हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज नरेशन की जो हमारी सेकेंड लेक्चर है वन शॉट का, वो आज आपको मिल जाएगा। राइट, आप देख रहे हैं मैं इस समय आपके लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 9:55। ओके, और इस समय आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ। हाँ, एक स्टूडेंट की लाइफ में कभी कुछ देर नहीं होता। ओके, जितना काम कर लिया जाए उतना ही अच्छा। राइट, तो ऐसा ही लगभग दोस्तों रोज हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर लें। ओके, अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम जैसा कोई शब्द मिल गया, फॉर एग्जांपल मोहन सेड सर मे आई कम इन, मोहन सेड मैम मे आई कम इन। राइट, तो यहां पर देख रहे हैं ये जो सर और मैडम आता है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लगता। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। करना यह है आपको कि आपको चेक ये करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो इस सर या मैडम को हम आप रिमूव कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और कंजंक्शन से पहले रिस्पेक्टफुली शब्द का यूज करना है। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखने के बाद रिस्पेक्टफुली लगा देना है। दोनों ही कंडीशंस में जो हमारा रिस्पेक्टफुली लिखा जाएगा वो बिफोर द कंजंक्शन लिखा जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक, अब इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हम आप बात करें तो वही ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, राइट, ये सारी चीजें एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको ध्यान ये देना है कि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हमको एज पर सेंस, यानी कि जब वो सेंटेंस में लिखा जाएगा तो उसका जो सेंस आएगा ना, वो हमें क्लियर हो जाएगा सेंटेंस पढ़ के कि उसमें ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है, सॉरी, और एडवाइस होगा तो एडवाइज्ड कर देंगे। प्लीज, ये काइंडली जैसे शब्द लगे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी प्रशासन की, पुलिस वगैरह की बात है या आर्मी का कोई बात है, कोई अधिकारी आदेश दे रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं, कमांडेड कर देंगे ना। ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, कमांडेड। ठीक है, सजेशन है तो सजेस्टेड कर देंगे। ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हमको एज पर सेंस कर उसको चेंज करना है। सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको पता ये चल जाएगा कि ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। जो होगा उसको करने के बाद हम कंजंक्शन के रूप में प्लस कंजंक्शन के रूप में टू का यूज करते हैं। किसका? टू। जैसे असर्टिव में दैट लगता है, इंटरोगेटिव के एस नो टाइप में इफ या वेदर का यूज करते थे हम आप कंजंक्शन के स्थान पर। डब्ल्यूएस टाइप में वही जो डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया है इनडायरेक्ट में, वही हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन होगा वो हमारा टू होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की हम आप बात करें, जैसे he said, कामा, ये नोटेड कामा। ठीक है, सॉरी, यहां पे हमने लिख दिया गो देयर। he said go there, उसने कहा वहां जाओ। तो देखिए इस तरीके का आदेश ही होगा, हम ये मानकर चलते हैं। राइट, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है ना कि
प्लीज वगैरह लगा हो तो रिक्वेस्टेड मान लेते, राइट। तो ही, अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो उसको हम चेंज करेंगे ही करेंगे। तो सेड को हमने किस में कर दिया, ऑर्डर्ड में कर दिया। इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे और कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। टू लगा दिया, प्लस सेंटेंस लिख लेना है। कंजंक्शन लगाने के बाद प्लस सेंटेंस हमको क्या करना है, लिख लेना है। तो सेंटेंस क्या हमारा, गो देयर, लिख लीजिए, बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इस गो से याद आ गया मुझे, जब आप नियरनेस वर्ड्स को, मतलब डायरेक्ट स्पीच में आए हुए नियरनेस वर्ड्स को फारनेस में चेंज करते हैं दोस्तों, तो वहां पर देखो आप कम का गो, दिस का दैट, राइट, ये सारी चीजें करते हैं हम। ओके, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कम का गो, हियर का देयर, ओके, ये तभी आप करिएगा जब डिस्टेंस की बात हो। डिस्टेंस को अगर एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस हमारा, तभी कम को गो और हियर का देयर करिएगा। अगर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस शो नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कम का गो नहीं होगा और हियर का देयर नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात हुई है, या डिस्टेंस एक्सप्रेस हो रहा है, शो कर रहा है सेंटेंस हमारा, तभी इनको हम चेंज करेंगे, अदरवाइज नो चेंज। क्लियर। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया और एक एग्जांपल, ही सेड, हाँ, या चलो ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। उसने मुझसे कहा कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए, राइट। तो एक तरीके का रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज आया है ना, तो प्लीज ये काइंडली जैसे शब्दों को रिमूव करके अच्छा होता क्या है, रटिए मत चीजों को, समझिए रीजन क्या है कि जब प्लीज या काइंडली का सेंस रिपोर्टिंग वर्ब में हम एक्सप्रेस कर देंगे रिक्वेस्टेड लिखकर, तो फिर यहां पर प्लीज को लिखने के या फिर काइंडली को लिखने की देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से हम उसको प्लीज या काइंडली को रिमूव करके रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसे ही सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कर दिया हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने और कंजंक्शन टू। गिव मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। फिर योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन सा केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस आई और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। माई और पेन का पेन, दैट्स इट, बन गई इनडायरेक्ट स्पीच हमारी। ये जो पर्सन मतलब प्रोनाउन संबंधित चेंज है दोस्तों ना, ये जब आएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार हम चेंज करेंगे, रूल वही होगा हमारा 100/123। क्लियर ये चीज। अच्छा, कभी कभी लेट आ जाता है ना, लेट से तो बच्चे मतलब अक्सर कंफ्यूज थोड़ा सा होते हैं कि अरे लेट वाला कैसे करेंगे। लेट भी एक वर्ब है, तो जैसे आप इसको करें वैसे लेट को करना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड लेट मी गो, लेट मी गो। उसने कहा मुझे जाने दो, ठीक है। अब मुझे जाने दो अगर कोई कहेगा तो सीधी सी बात है ना, रिक्वेस्ट ही करेगा, ओके। तो ही रिक्वेस्टेड, या रिक्वेस्ट नहीं करना, आप टोल्ड कर दो, उसने कहा मुझे जाने दो, ठीक है। कोई बात नॉर्मली कही भी तो जा सकती है, भाई मुझे जाने दीजिए, जरूरी नहीं कि रिक्वेस्ट किया जाए, सिर्फ कहा जाए नॉर्मली। तो यहाँ पे सिर्फ समझ लो कहा जा रहा है, तो टेल का सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेड का पास्ट क्या है, टोल्ड है, तो टोल्ड भी कर देंगे। अगर यहां समस्या आपको, ये देखिए लिख दिए टोल्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। टोल्ड कर दिया हमने, इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगा दिया, टू, ठीक है। अब ये वर्ब है, V1 है, लिख लेंगे। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, टू लेट हिम, मेन की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए,
बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब इसके नेगेटिव सेंस को, सेंटेंसेस को देखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे टैकल करेंगे। ओके, सॉरी देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओके क्या मिल जाए हमको, अब आप अच्छे जानते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे इम्परेटिव का, डू नॉट या फिर डोंट का यूज करके। क्लियर? और बार बार बताता हूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डू नॉट एंड डोंट। क्लियर? बहुत सारी जगहों पर इसको बताया जाता है कि परमानेंट अगर कोई चीज मना किया जा रहा है तो डू नॉट लगाएंगे, पर ठीक है, और टेम्परेरी कोई चीज मना किया जा रहा है तो डोंट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर मैंने आपसे कहा कि डोंट स्मोक, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि कभी मत पीजिए ना, परमानेंटली मना कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने आपको डोंट स्मोक कहा तो इस रूल के हिसाब से कि आप मेरे सामने हैं मत पीजिए, बाकी यहां से जाने के बाद पी पी के मारिएगा, फेफड़े की वाट लगा दीजिएगा, मतलब फाड़ दीजिएगा फेफड़ा अपना। इसका मतलब यही हुआ ना कि डू नॉट लगाएंगे तो परमानेंटली मना किया जा रहा है, और डोंट लगा दिए तो टेम्परेरी तौर पर। मैंने आपसे कहा डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़िए, तो आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक है, नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा के लिए मना करो, कभी नहीं तोड़ेंगे। अब अगर मैंने कह दिया डोंट प्लग द फ्लावर, इसका मतलब ये है कि कुछ देर के लिए मत तोड़िए, उसके बाद जब मैं चला जाऊंगा तो मारिएगा एकदम पूरा मेरे बाग बगीचों को उखाड़ फुखाड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से तोड़िएगा कि दोबारा फूल ही ना आए। तो अब आपको लगेगा कि यार कितना रिडिकुलस है ना, मतलब अगर ये हम कह रहे हैं, ये हम जान रहे हैं कि डू नॉट लगा देंगे तो परमानेंटली मना हो रहा है, और डोंट लगा देंगे तो टेम्परेरी मना हो रहा है। अब इसको समझ लीजिए आप, वो चाहे ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी हो, मेरियम वेबस्टर हो, कॉलिंस की डिक्शनरीज हो, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है। तो इस वजह से प्लीज इसको मानकर आप चलें कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डू नॉट एंड डोंट। क्लियर? ओके, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आया है तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक है, अब दो चीजें होंगी, ध्यान से समझिएगा। एक तो अगर डू नॉट या डोंट लगा है तो सीधी सी बात है सलाह या सुझाव दिया जा रहा है ना, तो पहली बात ये हो जाएगी कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल दीजिए ना, एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल दीजिए। अच्छा, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा जो हमारा कंजंक्शन आएगा दोस्तों वो होगा नॉट टू। क्या होगा? नॉट टू। ठीक है, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को आप एडवाइज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में कंजंक्शन हमें नॉट टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या सजेस्टेड में ना चेंज करके आप इसको फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड राइट, यानी कि मना करना। ठीक है, तो ये एक्चुअली नेगेटिव सेंस ही कन्वे करता है, किसी को मना करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, मना करने के सेंस में, राइट। लेकिन एडवाइस और सजेस्टेड तो नेगेटिव वर्ड्स है नहीं, राइट, ये नेगेटिव मीनिंग कैरी नहीं करते, इसलिए कंजंक्शन हमें नॉट टू लगाना पड़ता है। लेकिन ये वर्ड अपने आप में कैसी मीनिंग का कन्वे करेगा? नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंजंक्शन होगा अब वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव मीनिंग हमारा ये पहले ही कन्वे कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा कंजंक्शन है वो टू हो जाता है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में इंडायरेक्ट बनाते समय वी हैव टू ऑप्शंस। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप एडवाइस या सजेस्टेड में चेंज कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में कंजंक्शन नॉट टू लगाइएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब को आप फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में कंजंक्शन आपका टू लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए इस पर, हमेशा के लिए क्लियर।
he said to me, don't, या फिर do not, चाहे आप जो लिखें, pluck the flower। ठीक है, ओके। तो ही said to का क्या हो जाएगा, told हो गया, ऑब्जेक्ट हमने, एक्सट्रीमली सॉरी, एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, जो भी आप करना चाहें कर लीजिए। मी, अब देखिएगा एडवाइज में चेंज किया हमने, अब डोंट को हटाएंगे और कंडीशन हम क्या लगा देंगे, नॉट टू। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू प्लस सेंटेंस, नॉट टू प्लग द फ्लावर। क्लियर। अब इसी जगह आप एडवाइज ना करके क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। अब अगर यहां फॉरवर्ड कर देंगे तो सब कुछ होगा, ही फॉरवर्ड मी, नॉट टू की जगह सिर्फ टू आएगा, ही फॉरवर्ड मी टू प्लग द फ्लावर, उसने मुझे फूल तोड़ने के लिए मना किया, दैट्स इट। ओके, अब एक रूल और है, उसको देख लेते हैं। लेट वाले सेंटेंसेस देख लिए, इंप्लेटिव का नेगेटिव देख लिए, ठीक है, अफर्मेशन वाले सेंटेंसेस देख लिए। अब हम आप बात करते हैं लेटस की, ठीक है, किसकी, लेट अस की। अब चाहे लेटस कहिए या फिर इसी का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, लेट्स होता है। तो अगर, अच्छा ये आएंगे कहां, ये आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस या लेट्स से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे सिचुएशन में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज होगी। किसमें, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या फिर, यानी कि अगर देखिए होता क्या है कि लेटस से जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो ये तो किसी तरह का प्रपोजल होता है, जैसे हमने कहा कि लेटस प्ले, चलो खेलते हैं यार, चलो खेलें, राइट। तो ये मैं आपसे एक प्रपोजल ही तो रख रहा हूं, एक प्रस्ताव ही तो है, राइट। ये आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रपोजल रखता है तो ये मान कर चलता है, ये उम्मीद लेकर अपने दिल में ये उम्मीद रखता है कि आप उसको मानेंगे, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये एक सुझाव भी है कि यार अभी तुम पढ़ रहे हो भाई, बहुत पढ़ लिए, चलो खेलते हैं यार, लेट अस प्ले, लेट अस ईट, हाँ लेट अस सिंग अ सॉन्ग, कुछ भी। तो इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक। अच्छा, कंजंक्शन दैट लिखने के बाद आप तुरंत, ठीक है, चूंकि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, प्लूरैलिटी को ही शो करता है हिसाब से, इसलिए कंजंक्शन दैट लिखने के बाद हम सब्जेक्ट के रूप में बी शुड या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल दे शुड का यूज करते हैं, ओके। और इसके बाद प्लस सेंटेंस, ठीक। ये हमारा रूल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस, इसी का एब्रीविएटेड फॉर्म लेट्स आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, कंजंक्शन दैट लगेगा और दैट के बाद चाहे आप बी शुड लगा दीजिए और चाहे आप दे शुड, सेंटेंस हमारा सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक इंटर कॉलेज की आपसे बात बताएं तो एक इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाने के लिए जब गया तो वहां पर जो रिटन पेपर हो रहा था तो उसमें मतलब वहां पे एक सर हैं तो उन्होंने ही अपने हाथ से पेपर तैयार किया था, तो वहां पर नरेशन में ना ये डायरेक्ट में लेटेस्ट वाला ही सेंटेंस दिया था उन्होंने, ठीक है, वो याद आ गया तो मैंने सोचा आपसे बता दें। तो जैसे ही सेड टू मी
लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। अब इसके आगे चाहे जो भी आप लिख दीजिए, लेट अस प्ले द क्रिकेट, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर, मैं इतना ही लिख रहा हूं जो कि हमको समझना है। अब चाहे लिखा हो लेट अस प्ले या फिर लेट्स प्ले, बोथ आर सेम थिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, जो भी करें आप, ठीक है। मी, कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। अब दैट के बाद हम बी शुड या दे शुड कुछ भी लगा सकते हैं, तो चूंकि अब ही कह रहा है तो हम दे शुड लगा दिए। यहां बी शुड कर देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड। अब शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगी। क्लियर, अब लेटर्स ही तो रिमूव करके हम दे शुड लिखे हैं, तो उसके बाद क्या बचा, V1 बचा, और मॉडल के बाद V1 आएगा भी, दे शुड प्ले, दैट्स इट। ओके, ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड प्ले और ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड प्ले, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ओके, टाइम क्या हुआ, 10:16। ठीक है, मैं सोचा कोई और एग्जांपल देख लें, तो कोई खास और एग्जांपल नहीं, बस ऐसे ही है सब। ओके, तो ये रहा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप अच्छे से जानते हैं कि इलाज, हुर्रे, हाँ, ये सारी चीजें आएंगी, व्हाट, हाउ। ओके, तो करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी हमारी, वो एज पर सेंस ही चेंज होगी, ठीक है। एज पर सेंस का मतलब ये है, कैसे लिखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब को, ध्यान दीजिएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सबसे पहले लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, यहां लगाएंगे विद, ठीक है। अब सेंटेंस में जो सेंस हो, अगर सॉरो का सेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देंगे, ठीक है। जॉय है, हैप्पीनेस है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे, ठीक है। कोई बात बहुत मजबूती से कही जा रही है तो एक्सक्लेम्ड विद अर्ज, ठीक है। एक्सक्लेम, गुस्से में कहा जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर कर देंगे, एटसेट्रा। समझ में आ रही बात ना। तो कहने का मतलब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी दोस्तों, वो एज पर सेंस ही एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद तो लगना ही लगना है, राइट। जॉय, सरप्राइज, एंगर, इन सब में चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस लिखा गया, लेकिन अब हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि सेंस किसका आ रहा है। मान लीजिए कभी कंफ्यूज हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप सिर्फ एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे, तब भी सेंटेंस हमारा सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब बात कर ले हम अगर कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन हमारा क्या आता है, दैट आता है, ठीक। कंजंक्शन दैट आएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। बुक से कोई एग्जांपल उठा लें। हाँ, जैसे यहां पर लिखा गया कि ही सेड एलाज आई एम ruined, हाँ, मैं बर्बाद हो गया। he said एलाज
आई एम ruined, राइट। मतलब उसने कहा बहुत दुख में कि मैं बर्बाद हो गया। हाँ, तो देखिए इलाज यानी कि दुख का संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट हो या ना हो चेंज होगा। ओके, क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड, किसमें, विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ भी कर सकते हैं ना। ओके, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो तुरंत लगा दो कुछ, दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव ले जाइए, ही। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, और यहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में ले जाइए, तो ही, अब हमारे पास पास्ट में ऑप्शन क्या है, वाज और वर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, ही वाज रूइंड। ओके, दैट्स इट, बन गया। सॉरी, ओके, बस और कुछ नहीं करना पूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तरीका यही है दोस्तों। ओके, अच्छा, कभी जैसे ब्रेवो अगर आ गया तो अपलाउडेड में ना रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे प्रशंसा करते हैं हम आप ना, ठीक है, ब्रेवो ना, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो हमको क्या करना है, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब अपलाउडेड में चेंज हो जाएगी। क्लियर, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस आपका ऐसे ही बनेगा। ओके, अब आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, देखिएगा यहां पर भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, वो एज पर सेंस दोस्तों, मतलब सेंस, सेंटेंस का जो भी भाव होगा, क्योंकि आप यहां पे जानते हैं विश, कर्स्ड, हाँ, ये सारी चीजें व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, ब्लेस्ड। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी एज पर सेंस किस में चेंज होगी, विज्ड में, ओके, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब सेंटेंस का जो भी भाव होगा, अगर कुछ अच्छी बातें कही जा रही है, ठीक है, तो विज्ड में चेंज कर दीजिए, नहीं तो ब्लेस्ड में। ठीक है, अगर कोई अभिशाप वगैरह है तो कर्स्ड में चेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, और कंजंक्शन, खांसी आ रही, पानी पी लो थोड़ा सा। कंजंक्शन दोस्तों दैट लगाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। सॉरी, अच्छा, इसमें एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा आप, कि आप अच्छे जानते हैं जो डाइट के सेंटेंसेस होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा मे से लगभग स्टार्ट होगा ना, मुख्यतः मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में मे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपीटिंग वर्ब पास्ट होगी तो मे का माइट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, मे लिखा नहीं होगा, वो अंडरस्टूड रहता है सेंटेंस में, डायरेक्ट में मे आपको नहीं मिला, जैसे सिर्फ इतना लिख दिया गया गॉड ब्लेस यू, में गॉड ब्लेस यू नहीं लिखा गया, सिर्फ गॉड ब्लेस यू रख दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए आप, कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हो या ना लिखा हो, इनडायरेक्ट में माइट आपको लगाना ही लगाना है आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो।
समझ में आ रही बात ना? रीजन क्या जानते हैं? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल विज्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, boon, these things cannot be explained or cannot be written without me. Okay? ये नहीं हो सकता है। क्लियर? मैं की उपस्थिति रहती ही रहती है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि डायरेक्ट के सेंटेंस में मैं लिखा गया हो ना लिखा गया हो, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपको दिखता है तो वो लिखा गया है, मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं भैया आए हैं, नहीं आए हैं ना, तब भी माइट हमको लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो वहां पर अंडरस्टूड फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो एग्जांपल बढ़िया उठाए, चलिए यही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he said to me, he said to me, may you pass, may you pass। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पंक्चुएशन के तौर पर ना आपको फुल स्टॉप या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों मिल सकता है, तो परेशान मत होइएगा कि इनडायरेक्ट का पंक्चुएशन तो हमेशा फुल स्टॉप ही होना है, राइट? तो देखिए, अब कोई कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू पास, तुम पास हो जाओ, हाँ, या इस बार पास हो जाओगे तुम, ऐसा। तो सीधी सी बात है, विश कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू का रिपोर्टिंग और चेंज करने के हम विश्ड में। ओके, ऑब्जेक्ट लिख लिया मी, कंजंक्शन लगा दिए यूनिट कमास को हटाकर दैट। अब तुरंत चेक करिए, सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? तो सब्जेक्टिव केस है ना, तो इसका भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, अब मैं चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट, और ये मॉडल है तो इसके बाद भी आ जाएगा, आई माइट पास, दैट्स इट। और कोई एग्जांपल, कोई और बढ़िया एग्जांपल भैया? कोई और एग्जांपल? ये ओके, चलो ये भी देख लो। मदर सेड मे यू प्रॉस्पर, सेंटेंस है, द मदर सेड मे यू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है दोस्तों समृद्ध होना या फिर समृद्धि, राइट? प्रॉस्पर, राइट? ओके, तो क्या कर देंगे इनडायरेक्ट केस में, द मदर सेड का मे यू प्रॉस्पर। एक तरीके से अब माता जी हैं तो क्या विश्ड लगा दें, बिल्कुल सही लगा दीजिए। ठीक है, शुभेच्छा वो दे रही है किस चीज की, मे यू प्रॉस्पर। ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा, दैट यू सेकंड पर्सन। अब यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नहीं तो आप फ्री हैं, चाहे जो भी मान लीजिए। तो अगर हम मान रहे थे यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट मी रहेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई माइट प्रॉस्पर। ओके, दैट्स इट, ये हमारा सेंटेंस है। ओके, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, देखो ग्रीटिंग्स आ जाती है ना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब करके, तो कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से समझ लीजिए। और यहाँ तो कंजंक्शन का भी लफड़ा नहीं है, बस रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज कर दीजिए और ग्रीटिंग के लिए जो शब्द आया है उसको लिख दीजिए, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। ओके, रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस सिर्फ इतना है, गुड मॉर्निंग। तो कंफ्यूज होने की, देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आप इसको बना दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड में चेंज करके ग्रीटिंग वाला जो शब्द है लिख ले देना है, बस
कंजंक्शन वगैरह बीच में कुछ नहीं लगाना भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, दैट्स इट, ही विश्ड मी गुड इवनिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा नरेशन असर्टिव से ऑप्टेटिव तक का सफर, ठीक है। अब एक खास बात, कोई बात नहीं, ठीक, ओके, सॉरी, हाँ याद आ गया। एक बच्चे का आज ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो एक बच्चे का प्रश्न था कि मतलब वो जिस जगह पढ़ता है, जिस विद्यालय में, अच्छा हम लोग भी थे ना, जैसे जब हाई स्कूल 9-10 में बच्चे होते हैं, इंटर में, तो इस तरीके के सवाल दिमाग में आ जाते हैं कि सर फलाने गुरुजी है ना, वो सॉरी माफी चाहूंगा क्योंकि प्यास लग गई थी। हाँ तो मतलब होता ना कि सर फलाने गुरुजी है ना कि क्लास में किताब लेके आते हैं, कभी कभी कुछ लिख कर लाते हैं, फिर हमको पढ़ाते हैं। तो अच्छा इसको ना बच्चे अलग ढंग से थोड़ा सा लेते हैं, मतलब कहने का मतलब इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग उन्हें सजेस्ट भी कर देते हैं कि ये बहुत गलत होता है। देखिए एक चीज समझिए, अगर कोई टीचर आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करके जा रहा है, डायरी प्रिपेयर करके जा रहा है, तो इसको समझिएगा ध्यान से, वो ये चाहता है कि अपना वन ऑफ द बेस्ट दे आपको। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उसको आ नहीं रहा है। इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा, क्योंकि कोई भी टीचर हो अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो ही हैज समथिंग, कुछ है उसके पास, तभी वो पढ़ा रहा है और तभी हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई कि कोई, बहुत अच्छी चीज है ना कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है ना। कितनी मेहनत लगती होगी लिखने में, एक एक चीज को ढूंढने में, ढूंढ के उसको कलेक्ट कंपाइल करने, फिर आपको वो डिलीवर कर रहा है क्लास में। पीछे की मेहनत देखो यार, राइट। तो इसको विशेष धंधे, अगर आपसे कोई कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, तो ये गलत चीज है, इसको समझ लीजिए। और एक अच्छा अध्यापक वही है जो चाहे एक ही टॉपिक को, मेरा मानना है कि चाहे 100 बार नहीं 1000 बार पढ़ा हो या 1000 बार पढ़ाया हो, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है, या मैं ऐसा करता भी हूं, ठीक है, कि अगर आप क्लास में जा रहे हैं, कहीं भी कोई क्लास लेने जा रहे हैं, तो चाहे वो टॉपिक आपने 1000 बार पढ़ाया है, लेकिन क्लास में जाने से पहले एक बार जरूर देख लिया आप, चाहे एट अ ग्लांस ही देख लीजिए, एक सरसरी निगाह देख लीजिए, लेकिन प्लीज उसको आप एक बार देख लें, फिर आप क्लास में जाएं, मजा आ जाएगा आपको भी और बच्चों को भी। और बच्चों से भी निवेदन है कि इस चीज को आप पॉजिटिव वे में लें, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई टीचर इतना एफर्ट डाल रहा है कि अलग से वो डायरी प्रिपेयर कर रहा है, नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, आपके लिए अलग से पेजेस में अपनी एक एक चीज को लिख रहा है, वो इसीलिए ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती, मान लीजिए कि कोई चीज मिस हो गई तो इस वजह से ऐसा करते हैं, और एक अच्छे टीचर की एक निशानी है। इसको आप प्लीज पॉजिटिव वे में लें। और ये नरेशन का वन शॉट हमने पूरा आज 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज तो प्लीज आप पूछें, और कोई भी समस्या हो तो प्लीज आप बताएं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आस्क लॉजिकल क्वेश्चन एंड गेट लॉजिकल आंसर, दैट्स इट। इलॉजिकल अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो इग्नोर करने में क्या जाता है, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट, जय माता दी।